वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। साप्ताहिक कक्षा AVF में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैष्णव 7000 बुक। टॉपिक जपा। साधना स्टार्ट हो गया है, साधना का चैप्टर। तो हरे कृष्णा। भाग 5 और टॉपिक है साधना। तो साधना में सबसे पहला जो टॉपिक आया है वो है जप। जप बहुत ही साधना का जो मुख्य अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जप। तो इसमें बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है। उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने जो हमें दिए हैं 64 नियामक तत्व। 64 नियामक तत्व का मतलब समझ रहे हैं इसमें क्या दिया गया है? 64 भक्ति के अंग, है ना, श्री रूप गोस्वामी ने हमें बताया है। और उन 64 अंगों के अंदर बताया गया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, है ना। तो उनको इम्पोर्टेंस देनी है। और कुछ नकारात्मक है, कुछ भक्ति के प्रतिकूल हैं
जो भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देते, उनको हमें उन नियमों को हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, नकारात्मक वाले भी और सकारात्मक वाले की। ये देखना होगा कि हमें भक्ति में बढ़ने के लिए कौन कौन से अंग मुख्य हैं, और उनमें 64 मुख्य अंगों में 64 जो भक्ति के अंग हैं उनके अंदर भी 5 मुख्य हैं। 5 अंग मुख्य हैं, तो याद है किसी को? 5 मुख्य अंग भक्ति के, 64 भक्ति के अंगों में से 5 मुख्य अंग हैं प्रमुख, बताइए। पहले ये है कि हरिनाम संकीर्तन, भागीना, भागवत, साधु संग और जपावी, वो तो पहला बता दिया आपने, जपा वाला। संकीर्तन या धाम, हाँ। साधु संग और तो भागवत श्रवण एक और रह गया, किसी को याद है? साधु संग, भक्तों का संग, ये 5 मुख्य अंग है। पहला है नहीं सॉरी अर्चा विग्रह की सेवा, 5वां अर्चा विग्रह की सेवा। पहला है धामवास, फिर अर्चा विग्रह की सेवा, तीसरा है भागवत श्रवण, और चौथा है साधु संग और हरिनाम संकीर्तन। तो ये 5 मुख्य अंग है 64 भक्ति के अंगों में से, और इन 5 अंगों में से भी एक और मुख्य है, इन 5 में से भी एक है मुख्य। अब इन 5 में से किसको पता है कि इन 5 में से एक जो मुख्य है? हाँ, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम मुख्य है। अगर हम जपा, भगवान का नाम का कीर्तन ध्यान पूर्वक अपराध रहित अगर करते हैं तो बाकी के सारे अंग पालन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे इससे कनेक्ट हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, है ना, तो अंदर से हम भगवान प्रेरणा देते हैं कि हमें मतलब हम अगर ऑनेस्ट हैं और भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम का जब ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, तो भगवान अपने आप अंदर से हमारी जो चेतना है ना शुद्ध होना शुरू हो जाती है। भगवान का नाम जप करने से चेतना शुद्ध हो जाती है। ये उसमें शिक्षा अष्टकम में भी हम पढ़ते हैं। कौन सा श्लोक है? हमारी चेतना का जो कैसे शुद्ध होती है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवन। जो भगवान का नाम जप है ना, उससे हमारी चेतना का मार्जन होता है। जब चेतना का मार्जन हो जाएगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो अपने आप ही हमारा ग्रंथ पढ़ने का भी मन करेगा, भागवत पढ़ने का मन करेगा, साधु संग करने का मन करेगा, धाम वास करने का मन करेगा, और कौन सा था? अर्चा विग्रह की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा भी करने का मन करेगा। जब क्योंकि अभी हमारी चेतना दूषित हो रही है, तो हमारा कुछ भी आध्यात्मिक एक्टिविटी करने का ऐसा मन नहीं करता है। हम तो चलो सब भक्ति में आ गए हैं, तो सब भक्त बन गए हो आप सब लोग, तो ऑटोमेटिक ही इन्वायरमेंट हमारा ऐसा है कि मन करता है ना, साधु संग भी हो जाता है, जपा भी हो जाता है, और अर्चा विग्रह की सेवा भी सुबह हम लोग करते ही हैं। सारा सुबह जगाने से लेकर के भोग लगाना, सुलाना, सब कुछ अर्चा विग्रह की सेवा में आता है, आरती करना। और धामवास जाने के लिए तो हम लालायित रहते हैं, कब वृंदावन का ट्रिप बनेगा, है ना, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी। और कहीं जाने का मन करता है भक्ति में आने के बाद में? हाँ, कहीं दूसरी जगह, शिमला, कुल्लू मनाली, ये सब जाने का मन करता है। यहाँ तक कि कोई हमें ये भी बोले ना कि फ्री टिकट है, आप जाइए, पैसा मैं पे करूँगा, नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ हमारा क्या ही मतलब है। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि प्रभु जी एम्स में हैं और उनको फैसिलिटी मिल रखी है कि शिमला जाओगे तो फ्री प्लेन का टिकट है, लेकिन इतने सालों से मतलब मन ही नहीं करा कि हम जाएं। लेकिन वृंदावन जाने के लिए, मायापुर जाने के लिए, चाहे कितनी गर्मी हो,
वहाँ पर चाहे आग बरस रही हो लेकिन फिर भी जाएंगे। अभी सब लोगों भक्तों का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब जाने का मन बनाते हैं तो प्रभु भगवान जो इतने कृपालु हैं कि वे परिस्थितियाँ सारी अनुकूल बना देते हैं, है ना। अभी गए तो कितनी गर्मी थी, लेकिन जैसे ही जाने का समय आया भक्तों का, और एक दिन पहले से ही मतलब मौसम बनना शुरू हो गया कि एकदम ऐसा लग रहा था वृंदावन में जा कर के कि जैसे हिज ग्रेस सरप्रिया जी बता रहे थे कि जैसे वहाँ पहुँचे, भांडुर बन गए थे हम लोग, तो ऐसे बता रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि ये मई जून का महीना नहीं है, ऐसे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर का महीना हो, इतनी ठंडी हवा चल रही। तो मतलब जब अगर हम करते हैं ध्यानपूर्वक तो बाकी के जो अंग हैं 64 ये उसके अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब करना पड़ेगा, ये सारे 64 अंग भी करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला मुख्य है हरि नाम जप। ये करते हैं तो सारा करने का फिर हमारा मन करता है। अब जप में आगे पढ़ते हैं। जप भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप ये सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें कि भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अभी हमें माला करने की आदत पड़ गई है, हालांकि शुद्ध जप नहीं करते हैं हम, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई बोले कि आज माला मत करो तो क्या हम रह सकते हैं माला किए बिना? रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का जो असली आनंद है ना, भगवान की भक्ति करने में ही है, भगवान का नाम जप करने में ही आत्मा को आनंद आता है। हमें जो हायर टेस्ट है वो तो अभी मतलब नहीं आने लगा है। रस जो आना चाहिए माला करने से, जो जप करने से जो रस आता है शुद्ध भक्तों को, वो तो आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कहीं थोड़ा सा तो टेस्ट आया है हमें, जिसके कारण हम नहीं छोड़ पाएंगे जब, है ना। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सभी कि इस प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम लोग शामिल हो गए हैं। हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं था, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हुई है, जिसके कारण हम प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में आए हैं, है ना। इतने सारी जीवात्माएं भटक रही हैं ब्रह्मांड के अंदर। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही कोई भक्ति में आ पाता है, नहीं हमारी तो कोई योग्यता नहीं है। तो गुरु और कृष्ण की जब कृपा करते हैं तब प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे, वो बोल रहे कि प्रभुपाद जी हमने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, हमारा सौभाग्य है कि जिसके कारण हम भक्ति में आए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रास्कल, प्रभुपाद तो बोलते थे कि तुम सौभाग्यशाली नहीं, मैंने तुमको बनाया सौभाग्यशाली, प्रभुपाद बोलते हैं। तो सच में ही प्रभुपाद भी तो मतलब भारत देश में पता है कि एक नारकीय जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए और उनको सौभाग्यशाली बनाया प्रभुपाद ने, है ना। तो उसी तरह से हम भी सौभाग्यशाली बने कि प्रभुपाद के आंदोलन में हमें आने का अवसर मिला, किसी भक्त ने कृपा करी जिसके कारण हम अंदर आए इस आंदोलन में। तो इस आंदोलन का एक मतलब और भी है मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट, है ना। तो देख रहे हैं कि
मूवमेंट तो हम करते ही हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है ना। तो मैंने लेक्चर सुना तो उसमें बोल रहे हैं कि लेकिन हमारी चेतना का भी मूवमेंट होना चाहिए। चेतना का मूवमेंट कैसा होना चाहिए? जैसे हम जपा करते हैं, रोज़ाना जपा करते हैं, लेकिन रोज़ाना ही हमारा जपा इतना ध्यानपूर्वक नहीं हो पाता है ना। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा तो जपा इतना अच्छा क्या अच्छा होता ही नहीं है। हो गया 10-12 साल हो गए जुड़े, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ। माला जप जैसा हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है ना। तो गुरु महाराज जी भी ऐसा बोलते हैं कि रोज़ाना अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आज मेरा जप कैसा हुआ, मेरा जप आज इतना अच्छा नहीं हुआ, मैं कल फिर और अच्छा जप करूँगा। आज मेरा इतना अच्छा, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना करें हम, कितना मतलब प्रयास करना चाहिए अच्छा जप करने का, लेकिन फिर भी उसमें ये देखना चाहिए कि फिर भी ये बोलना चाहिए कि मेरा आज इतना अच्छा जप नहीं हुआ, कल मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा, और जप अच्छा करूँगा, है ना। तो हम ऐसे करते करते अच्छा जप करने लगेंगे, और ऐसे भक्तों के साथ में बैठ कर के जप करें जो अच्छा जप करते हैं। जो सोते हैं उनको देख करके नहीं करना, वहाँ से थोड़ा सा हट जाए, और जो अच्छा ध्यानपूर्वक जप करते हैं उनका संग लें हम, तो अच्छा रहेगा। और अभी से ही, अभी तो आप लोग बच्चे हो, यही 16, 17, 20 साल के हैं सब लोग, तो अभी से ही अगर हम आदत डालेंगे अच्छा जप करने की, तो आगे भविष्य में भी हम अच्छा जप कर पाएंगे, साधना अच्छी कर पाएंगे। अगर अभी से ही आदत नहीं डाली ना, अगर अभी से ही हमने आदत बना ली, कभी बेड पे बैठ के कर रहे हैं, कभी कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, कभी घूम के कर रहे हैं, तो जपा हमारा कभी भी नहीं सुधरेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम देखते हैं काफ़ी भक्तों का, अपना भी होता है ना। सबसे पहले तो हम अपना देखें कि हम कितने पानी में, हम कितना अच्छा जप कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी है, दूसरों के अंदर तो नहीं देखना फॉल्ट फाइंडिंग। तो ये ज़रूरी है कि अपने आप की चेतना को शुद्ध करें। अच्छा जब हमारा हो रहा है, उसके क्या लक्षण है, हम कैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारा जब अच्छा चल रहा है, उसकी क्या वो है सिम्टम। हाँ, अच्छा जब कर रहे हैं इसका मतलब हमारा दोबारा मन करेगा, है ना, कि 16 माला ही क्यों। जैसे हमेशा सरप्रेम जी बोलते हैं कि 16 माला ही क्यों। 16 माला के बाद भी अगर हमारा और मन कर रहा है तो समझो रस आ रहा है भक्ति में, माला जपने में रस आ रहा है। तो 16 के बाद प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला है कि 16 ही माला करनी है बस, उसके बाद करनी नहीं है, और भी कर सकते हैं। और करने का मन कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, मतलब हमारी चेतना प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें बताया है महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। तो जैसे ही हम नाम जपना शुरू करते हैं तो शुद्धिकरण होता है, हमारा चेतना का मार्जन होने लगता है। और जो हमारे अंदर गलत हैबिट्स थी पहले, है ना, बाहर कुछ भी खा लेते थे, है ना, किसी का भी संग लेते थे, लेकिन अब जब करना शुरू कर दिए हैं तो अब बाहर खाने का मन हट गया है ना। जब बाहर का नहीं खाएंगे, सांसारिक लोगों का संग नहीं लेंगे, तो क्या होगा, हमारी चेतना, इसका मतलब शुद्ध हो रही है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। और आचार्यों द्वारा भी ये प्रमाणित किया गया है कि शुद्धिकरण होता है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत गलत कार्यों में लगे हुए थे पहले। ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन है कि गलत कामों में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद में उनको गुरु मिले और आचार्य मिले, और जब नाम जप करना शुरू किया तो उनका शुद्धिकरण हुआ। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग। अजामिल भी है, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति करी थी,
और पुत्र का नाम लेते थे नारायण। भगवान का तो नाम नहीं लेते थे, लेकिन मतलब भगवान का स्मरण करके नाम नहीं लेते थे, अपने पुत्र को बुलाते थे नारायण। लेकिन नारायण नाम से उनकी रक्षा हुई और जो शुद्ध हो गए। मृगारी, हाँ, और ऋषि वाल्मीकि, हाँ वाल्मीकि ऋषि, हाँ, और हाँ 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 हाँ, सुनो, सोचो वो जपना भी शुरू नहीं करी थी, खाली श्रवण कर रही थी भगवान के नाम का जप का। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे तुलसी जी के पास, और वो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी इच्छा पूरी करेंगे ये। लेकिन श्रवण करते करते ही 3 दिन तक वो क्या हो गई, शुद्ध हो गई, भक्त बन गई, और सब कुछ जो गर्त कार्यों में जुटी थी वो सब त्याग करके और नाम जप करने लगे, शुद्ध भक्त बन गई भगवान की, है ना। और मृगारी हैं जो कितना पाप कर रहे थे, है ना, लेकिन साधु के संग से कौन मिले थे उनको, नारद मुनि। नारद मुनि के संग से उनको क्या हुआ, वो शुद्ध हो गए भगवान का नाम जप करने से। और मतलब इतना पाप करते थे, लेकिन जब वो शुद्ध हो गए तो देखे कि एक चींटी को भी मतलब ध्यान से देखते थे कि कोई पैर ना रख दे उसके ऊपर, इतनी चेतना उनकी शुद्ध हो गई भगवान का नाम जप करने से। तो भगवान का नाम क्या है, चिंतामणि, है ना, चिंतामणि। कृष्ण चैतन्य नाम रस विग्रह, ऐसा श्लोक है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो भगवान के नाम जप करने से शुद्धता आती है। जैसे भगवान का नाम चिंतामणि है, जैसे चिंतामणि पत्थर अगर किसी को छुआ देते हैं, या पारसमणि जो होती है उसको छुआ देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। उसी तरह से भगवान का नाम जब अगर कोई कर लिया या श्रवण भी कर लिया तो वो शुद्ध होने लगता है, उसके अंदर भक्ति के गुण डेवलप होने लगते हैं, है ना, शुद्धता उसके अंदर आने लगती है। तो शुद्ध करने की कोई छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाई और मंत्र बोला हो गया खाली। तो खाली हरे कृष्ण महामंत्र ही एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है कलयुग में। कलयुग में बताया गया कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, आगे आएगा ये टॉपिक। तो क्या बता रहे हैं इसमें, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। 16 माला प्रभुपाद ने, बहुत कृपालु हैं प्रभुपाद, बहुत मर्सीफुल हैं, तो 16 माला पे ही हमें मतलब कर दिया कि तुम लोग कलयुग के पतित जीव हो, नहीं कर पाओगे 64 माला। वरना तो चैतन्य महाप्रभु ने तो 64 माला का विधान बताया था। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, बताते हैं शास्त्रों में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का एक नियम था कि वो बोलते थे कि लखपति के घर पे ही प्रसाद पाऊंगा। लखपति कौन होता है, पैसे वाला लखपति नहीं, जो रोजाना 1 लाख नाम का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है 1 लाख रोजाना, उसको चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे, लखपति। उसी के घर में प्रसाद ग्रहण करते थे, हर जगह नहीं करते थे। तो जब प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप उनको दिया वहाँ के जो लोगों को, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद हमारे लिए तो 64 माला बहुत ही इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। 64 माला के लिए टाइम इतना देना तो मुश्किल है, क्योंकि काम भी करना है रोजी रोटी के लिए, और 64 माला मुश्किल है। प्रभुपाद कुछ हो नहीं सकता, कुछ कम नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, उससे आधी कितनी होती है 64 से आधी, 32, चलो ठीक है 32 करो, 32 माला करो, छूट देते हैं तुमको, डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट दे दिया, 32 करो। फिर 32 करने लगे तो 32 भी नहीं होने लगी कि प्रभुपाद नहीं हो सकती, 32 माला भी नहीं हो सकती, कुछ और हो सकता है, कुछ और डिस्काउंट मिल सकता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है 50% और लो। तो 16 माला के लिए बोला, तो कह रहे प्रभुपाद कुछ और हो सकता है, कह रहे नहीं
इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता। 16 माला तो तुमको हर हालत में करनी ही पड़ेगी। 16 माला से नीचे कुछ नहीं। 16 से ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जा सकते हो। रोज़ाना ये गुरु को भी हम जब दीक्षा लेने जाते हैं, इंटरव्यू होता है, तो जिनकी दीक्षा हो गई है और आप लोग आगे लोगे तो आप लोग प्रैक्टिकल देखोगे कि हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी इंटरव्यू लेते हैं दीक्षा से पहले और पूछते हैं कि कितनी माला करते हो डेली। 16 माला। एकादशी को कितनी करते हो? 25 माला। तो हम हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी को कमेंट कर रहे हैं 16 माला का, या विचित्र कृष्ण प्रभु जी पूछ रहे हैं उनको कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हम गुरु को वचन दे रहे हैं कि मैं 16 माला रोज़ाना करूँगा, है ना। कई बार वो लोग पूछते हैं नहीं गुरु महाराज जी ने तो पूछा ही नहीं हमसे 16 माला रोज़ाना करोगे, ऐसा कब बोला। गुरु महाराज जी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि सब कुछ डिटेल से पूछेंगे, है ना। उससे पहले ऑथराइज कर रखा है गुरु महाराज जी ने कि ये लोग पूछेंगे सारी चीज़ें। तो उन लोगों को जो विचित्र कृष्ण प्रभु जी हैं, मोहन रूपा प्रभु जी, उन लोगों को हम वचन देते हैं। तो साक्षात किसको दे रहे हैं? गुरु को, कृष्ण को। तो 16 माला का रोज़ाना का ये विधान दिया गया है इस्कॉन में। और क्योंकि कलयुग के पतित जीव है तो 16 माला कर ले वो बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद ने बोला है कि 16 माला और 4 नियम रोज़ाना दृढ़ता से पालन करो, तुम्हें गोलोक धाम मैं लेके जाऊंगा। मेरे पास कौन सी चाबी है? बैक डोर की, पीछे वाले दरवाजे की चाबी प्रभुपाद जी के पास है। दृढ़ता से 16 माला और 4 नियम का पालन करोगे तो मैं लेके जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। तो इतना हमें करना पड़ेगा। लेकिन 16 माला ही हमारी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, आज का बताएंगे कि आज 16 माला अभी तक किस किस की हो गई है। टाइम कितना हो रहा है? 11:15 बज रहे। तो 16 माला किस किस की हो गई है? अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, और आज तो संडे भी है। संडे मतलब देर तक सोना। अच्छा, 12 माला किस किस की हो गई है? 12 माला हो गई। 8 माला। अच्छा, 6, 4। अच्छा, एक भी किसकी नहीं हुई? सबकी कुछ ना कुछ हुई है। 2, 1, 3, 4 कुछ भी हुई है। ओके, तो क्या सोचते हैं कि अगर 16 माला सुबह जल्दी नहीं करते हैं तो अच्छी माला होगी? किस टाइम हो सकती है अच्छी माला? अच्छा, जब है ना ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं, प्रयास कर सकते हैं ना। जैसे अभी कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। 5 बजे तो थोड़ा सा 15 मिनट और जल्दी उठने की आदत डालें, अलार्म भरें। 5 बजे 5 बजे उठते हैं तो 4:45 बजे उठें, है ना। फिर धीरे धीरे मान लो 1 हफ्ता तक 4:45 बजे उठ गए, फिर 15 मिनट और घटा दो, 4:30 का भरो। 4:30 हफ्ते भर तक 4:30 बजे उठो, फिर थोड़ा और घटा दो, 4:15, फिर थोड़ा और धीरे 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 टाइम टेबल कम करना है, जल्दी उठना है, मतलब 4 बजे नियम बनाए। और जैसे एक शराबी होता है, उसको एकदम से बोलें कि तुम शराब पी तो एकदम से छोड़ दो, नहीं तो तुम मर जाओगे, तुमको बीमारी हो जाएगी। तो क्या होगा? शराबी जो है शराब छोड़ देगा एकदम से सारी? नहीं। क्या करना होगा उसको? डॉक्टर क्या बोलेगा? हाँ, कितना पीते हो? बोलेगा 1 गिलास पीता हूँ। ठीक है, 1 गिलास से थोड़ा सा कम करो, मात्रा थोड़ी कम करो। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करवाते करवाते एक दिन वो शराब छोड़ देता है। उसी तरह से हम भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो हम जल्दी उठ सकते हैं। 4 बजे उठ सकते हैं, और डिवोटी तो और भी जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। अगर मंगल आरती करें और जपा हम कोशिश करें कि जहाँ भी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं,
तो कम से कम एक संख्या निर्धारित करें कि स्कूल जाने से पहले या जॉब जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले कम से कम डेली में 8 माला करके जाऊंगा, है ना। 8 माला 10 माला कुछ प्रण करें और बाकी आकर के करूं या रास्ते में करूं, जो भी है, लेकिन कुछ माला ध्यानपूर्वक करें तो हम आगे के लिए, भविष्य के लिए हम अपना जब सुधार सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा, वह कृष्ण भावनामृत में तुरंत प्रगति करेगा। क्या बताया प्रभुपाद जी? 99% जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है किस पे निर्धारित है? आधारित है किस पे? जपा के ऊपर। अगर हम जपा अच्छा कर रहे हैं तो 99% भक्ति हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, समझ लो। 1% तो बाकी जो सेवाएं करेंगे, श्रवण अध्ययन ये सब करेंगे तो होगा, और बाकी सेवाएं, अर्चा विग्रह की सेवा, बहुत कुछ है। लेकिन 99% जो है जब हमें अच्छा करना पड़ेगा तो भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, अपराध शून्य होकर, है ना। भजन में भी गाते हैं, अपराध शून्य होए हरि कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राप्त। तो अपराध जैसे 10 नाम अपराध भी हैं और सेवा अपराध भी हैं, इन सारे, और वैष्णव अपराध भी हैं, बहुत सारे अपराध हैं। इन सारे अपराधों से बच करके अगर हम नाम जप करते हैं तो भक्ति में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं। और आज अगर हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भक्ति में, है ना। एंकर जो है, नाव आगे नहीं बढ़ रही है, उसका कारण है कि जो उसका लंगर है वो बंधा हुआ है, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम भी उसी तरह से जप कर रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसके कारण? अपराध के कारण। वैष्णव अपराध करते हैं, सेवा अपराध करते हैं और नाम जप अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, है ना। 10 नाम अपराध जो हम डेली पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, है ना। जल्दी मतलब उन पे मेडिटेट भी नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं बस डेली कर रहे हैं। ना करने से अच्छा है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनको मेडिटेट करते हुए अगर हम उच्चारण करते हैं 10 नाम अपराध, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें वैष्णव अपराध भी का भी वर्णन आ रहा है, नाम अपराध का भी, सब जगह का आ रहा है, हरि नाम का भी। तो हम ध्यानपूर्वक करें और जप करते समय ध्यानपूर्वक सुने। स्टार्टिंग में कई लोग पूछते हैं कि ध्यान लगाएं, हरे कृष्ण महामंत्र पे ध्यान करें या भगवान की लीलाओं में का स्मरण करें जप करते समय। अच्छा जप कैसे माना जाएगा? तो कैसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र सामने होना चाहिए, है ना। और जो हम जप रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, उसका ध्यान से श्रवण करें। हमारा मन तो है ना दौड़ता है, हमेशा वो गलत ही सोचता है मन हमारा, है ना। मतलब हर चीज़, आध्यात्मिक चीज़ों को, हर वस्तुओं को वो भौतिक मानता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे गुरु हो, जैसे गुरु है, धाम है, श्रीमद् भागवतम है ना, ग्रंथ है, और वैष्णव है, उन लोगों को हम क्या मानते हैं, या हमारा मन जो है क्या सोचता है कि साधारण मानता है। गुरु है, गुरु के बारे में क्या बोलेगा मन कि जब, हालांकि गुरु तो जो हमारे हृदय में परमात्मा है, उनके वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, है ना, हाँ, प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि हैं परमात्मा के। परमात्मा ही एक्सपेंशन करते हैं गुरु के रूप में, है ना। तो गुरु को भी हम साधारण व्यक्ति मान लेता है हमारा मन, हम नहीं, आत्मा है हम तो, लेकिन जो हमारा मन है वो एक तरह से मशीन है, इसके अंदर आध्यात्मिक चीज़ें डालो और भौतिक बन के निकलेगा इसके अंदर से। ऐसा मैं लेक्चर में सुन रही थी,
हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर सुना था मैंने, तो उसमें बता रहे हैं कि हमारा जो मन है ऐसी मशीन है कि इसके अंदर आध्यात्मिक वस्तुएं डालो और भौतिक करके निकाल देगा ये, है ना। जैसे गुरु हैं, गुरु को वो सोचेगा मन कि ये भी तो हमारी तरह ही है, इनको भी चश्मा चढ़ता है। अच्छा, बोलते हैं आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक सोल को तो चश्मा चढ़ना नहीं चाहिए, है ना। ये भी खर्राटे लेते हैं, ये भी प्रसाद पाते हैं, हमें इनको भी भूख लगती है, ये भी सोते हैं, है ना, इनका भी पेट बड़ा है। ऐसा काफ़ी लॉजिक मन देता है, तो मतलब अपराध कर बैठता है उस टाइम। तो कभी भी गुरु के बहुत नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, बहुत दूर भी नहीं जाना चाहिए, अपराध होता है। ऐसे ज़्यादा अपराध मतलब ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो उनकी मतलब कमियां दिखने लगती हैं। तो मन ऐसा है हमारा, दुष्ट है एक तरह से। भजन भी है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, हे दुष्ट मन तुम किस प्रकार के वैष्णव हो, तुम वैष्णवता का पालन ही नहीं करते हो, है ना, अपराध कर रहे हो गुरु के प्रति। और दूसरा धाम के प्रति, धाम के प्रति मन क्या सोचेगा। जब हम शुरू में गए थे तो कितना हमारे अंदर उत्साह था, है ना। जब फर्स्ट टाइम वृंदावन गए थे तो वैसी जो फीलिंग आई थी वो क्या आज जाते हैं हम तो आती है, आज नहीं आती होगी। मैं अपना बता रही हूँ, आप लोगों का हो सकता है आती होगी, लेकिन जो मेरा अपना बता रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम हम गए थे पंचशील डिवोटीज़ के साथ, वो इम्प्रेशन मैं कभी नहीं भुला सकती। लेकिन अब धीरे धीरे वही सोचते हैं कि बार बार जा रहे हैं, वही तो सब कुछ है, वही मंदिर है, वही राधा दामोदर, वही राधा रमन, बार बार सब कुछ वही दिख रहा है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि ये भी इसी धरती का ही एक जो भाग है वृंदावन, लेकिन नहीं, वो आध्यात्मिक जगह है। वृंदावन धाम जो है, जितने भी जगन्नाथपुरी हैं, मायापुर धाम, ये सारे आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक स्पेस है। वो कोई यूपी का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है वृंदावन, वो एक आध्यात्मिक साक्षात गोलोक धाम जो है उसका एक प्रतिनिधि है, उसका फोटो है। तो यहाँ पर हम सेवा करके और सीधा जो गोलोक धाम है, जो बहुत यहाँ तो बताते हैं कि संसार में तो चौथा ही हिस्सा है यहाँ पर, है ना, संसार, लेकिन वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में इससे 3 गुना ज़्यादा है, ये छोटा सा एक वो है पार्ट। तो आगे बताते हैं, और बाकी ग्रंथ हैं जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम को भी सोचते हैं कि मन क्या बोलेगा, कई लोग बोलते हैं, और मन भी कई बार किसी जो उसके अंदर बातें होती है, श्रीमद् भागवतम के अंदर लीलाएं हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीलाएं, उनको हम क्या मान बैठते हैं, काल्पनिक, कि किसी व्यासदेव ने लिखा है। और व्यासदेव कौन है, श्री व्यासदेव कौन है, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, साहित्य का अवतार हैं व्यासदेव। तो उनको भी लोग क्या सोचते हैं, मन क्या बोलता है, उनको मतलब यकीन करने पे मन विवश नहीं करता। वो सोचता है, मन बोलेगा कि नहीं, व्यासदेव कौन थे, एक साधारण व्यक्ति तो थे, और कृष्ण को ही साधारण व्यक्ति मानते हैं, भगवान को तो निराकार मानते हैं लोग, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ आए हैं तो उनको मानते हैं कि कोई लड़का है वृंदावन का और ऐसे एक ग्वाला है, ऐसे मानते हैं भगवान कृष्ण को। भगवान के प्रति भी अपराध कर देता है मन, है ना। और धाम के प्रति हो गया, श्रीमद् भागवतम के प्रति हो गया, वैष्णव के प्रति हो गया, वैष्णव को भी साधारण मानते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं। तो ऐसा हमारा मन है। तो बताते हैं कि जब जप करते हैं तो हम मन को बार बार विवश करें कि हर मोती, जब जैसे हम जपा करते हैं, जप करते हैं, बार बार हर मोती पे ये सोचे, मन को विवश करें कि नहीं, अगर ये वाला मोती दोबारा से फिर से, मतलब दोबारा से नहीं, अगला मोती को दोबारा से सुनो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सुन लिया, फिर दोबारा अगले उस मोती पर फिर भटकने चला जाएगा मन तो चंचल है ना। अर्जुन भी बोल रहे हैं, जब अर्जुन उस चंचल मन को काबू में नहीं कर सकते तो हमारी तो क्या ही उनके सामने औकात है। हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम,
तस्याहम निग्रहम मन्यो वायुरेव से दुष्करम, कि वायु को तो वश में कर सकता हूँ, अर्जुन बोल रहे हैं, लेकिन इस चंचल मन को नहीं कर सकता। तो हम तो वायु भी नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है ना। तो मन को तो दूर की बात है। तो जैसे हम जप करते हैं ना, तो हमारा मन क्या करता है, वर्तमान में नहीं रहता। उस टाइम क्या सोचेगा, या तो भविष्य में जाएगा या फिर भूतकाल में जाएगा, है ना। क्यों जाता है, क्योंकि उसको रस चाहिए होता है, मन को रस चाहिए होता है। तो जो भूतकाल में घटित हो चुका है उसमें उसको रस मिलता है, आनंद। कभी दुख की बातें आती हैं उसके दिमाग में, कभी आनंद वाली बातें आती हैं। तो दुख में भी रस होता है और सुख में भी रस होता है, दोनों तरह का रस होता है, दुख वाला भी और सुख वाला भी। तो या तो भूतकाल में रहेगा, उस रस आता है तो उसको आनंद आता है, शोक होता है, दुखी होगा, खुश होगा। या फिर भविष्य में चला जाएगा, प्लानिंग करेगा, है ना। एक फ्लैट तो है, दूसरा फ्लैट और लूँगा, शादी करूँगा या करूँगी, फिर मैं सुखी हो जाऊँगी। अभी सर्वप्रिय जी बोल भी रहे थे, ट्यूसडे को आए थे मंगल आरती, जब बोल रहे थे कि भक्तों को जो है ना, जो कल्पना भी करते हैं ना, तो आध्यात्मिक कल्पना करते हैं, है ना। कैसे करते, क्या बता रहे थे, जैसे शादी नहीं हुई है किसी की, तो सोचेंगे कि मैं भक्त के साथ शादी करूँगा, हम दो शुद्ध भक्त होंगे, तुलसी महारानी के पास बैठ करके जप करेंगे, है ना, मेरे को जग आएगी, है ना, उठ जाओ जपा करेंगे जल्दी उठ करके। लेकिन जो सोचता है वो कभी पूरा नहीं होता है। ऐसा होता है, नहीं होता। तो बता रहे हैं कि मन इतना चंचल है, या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य में जाएगा, लेकिन वर्तमान में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहता, कोई बता सकता है कि वर्तमान में वो क्यों नहीं स्थिर रहता। भूतकाल में और भविष्य काल में उसको रस मिलता है, जिसके कारण वो पेंडुलम की तरह भूत भविष्य में घूमता रहता है। लेकिन वर्तमान काल में उसका मन नहीं लगता, मतलब उसको रस नहीं आता, क्योंकि उसमें जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं तो हमको नींद आने लगती है, रस नहीं आ रहा उसके अंदर। रस आता तो आँखों से आंसू बहते, है ना। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। तो रोमांच होता, आंसू आते, भाव प्रकट होते, अगर रस आ रहा होता तो। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको रस आता है, तो उनको नींद नहीं आती। कितना अच्छा चैंटिंग करते हैं, मंदिर में देखते होंगे कभी, अगर मंगल आरती गए होंगे तो बहुत सारे शुद्ध भक्त वहाँ चैंटिंग कर रहे होते हैं, है ना। इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी तो किसी का इंटरफेयर ही नहीं चाहते हैं, वे अकेले चैंटिंग करते हैं। और कोई हमें अकेले में छोड़ दे, फिर देखो कितना अच्छा माला होगी। इस ग्रेस सर पे प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि प्रभु जी कुंडी लगा लेते हैं, चिटकनी लगा लेते हैं, चैंटिंग करते हैं, इतना ध्यानपूर्वक करते हैं, कोई उनका गेट नहीं खुलवा सकते चैंटिंग के समय। मोहन रूपा प्रभु जी का कोई गेट नहीं खुलवा सकता, चाहे कोई भी चले जाओ, किसी के लिए नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर बोलें कि गुरु महाराज जी बुला रहे हैं, तब खोलेंगे। सिर्फ गुरु के लिए और कृष्ण के लिए फ्लेक्सिबल हैं, और किसी के लिए नहीं। चैंटिंग के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ प्रभु जी नहीं करते हैं, चिटकनी नहीं खोलेंगे। तो ऐसा जब करते रहे, हमें अकेले में कोई अगर बोल दे कि मैं अकेले कमरे में चैंटिंग करूँगा, तो बस माला कहीं और खर्राटे लेना शुरू, है ना। चलो बाद में कर लेंगे। मन बोलेगा थोड़ा ना थका हुआ है, तू आधा घंटा पावर नैप ले ले, उसके बाद में अच्छी माला होगी। आधा घंटे के बजाय हम कितना पावर नैप, पता नहीं क्या, हाँ पावर नैप नहीं, वो पावर हाउस में चले जाते हैं, इतना बड़ा गैप हो जाता है। फिर उसके बाद हज़ारों काम याद आ जाते हैं, फिर तो चैंटिंग की हो गई वाट लग गई। तो ये हाल है हमारा। तो मन वर्तमान काल में इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसको रस नहीं आता है चैंटिंग करने में। जिसको चैंटिंग करने में रस आता है वो ध्यानपूर्वक करता है। गोपी भाव गुरु जी को देखो, है ना, वहाँ पर बैठ के तुलसी महारानी के पास जप करते हैं, और बाकी डिवोटियों को देखेंगे कि उनके आसपास बैठे रहते हैं सब। क्यों? क्योंकि बताते हैं ना कि जो अच्छी माला करता है उनके साथ बैठो तो हमारी भी अच्छी होगी। और भक्तों के साथ में ही चैंटिंग करना चाहिए। हमारी वो अभी स्टेज आई नहीं है कि हम अकेले में जप कर सकें, है ना। या तो मोबाइल छेड़ेंगे, मोबाइल तो हमारा जीवन साथी है, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते इस कलयुग में। तो जो सुबह का जप अगर करेंगे तो सुबह को ना कोई कॉल आता है ना कोई मैसेज आता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय।
तो हम आदत डालें कि सुबह चैंटिंग करें, है ना। तो गुरु महाराज जी अक्सर बताते हैं कि हमें रस नहीं आता है चैंटिंग में, नाम जप करने में। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं कि हमारी जो जिह्वा है उसके अंदर अविद्या के छाले हैं, अविद्या के छाले पड़े हुए हैं, जिसके कारण हमें टेस्ट नहीं आता, दर्द होता है चैंटिंग करते समय, है ना। कभी कमर दर्द होगी, कभी पैर दर्द होंगे, है ना, कभी उबासी आएगी, जमाई आएगी, कभी नींद आएगी। तो ये किसके कारण होता है? अविद्या के कारण, है ना। अभी हमने भजन भी गाया था, एने छी औषधि माया नाशी बारे लागी। जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ये औषधि है कलयुग के लोगों के लिए। इस औषधि को लेंगे तो हमारी अविद्या की बीमारी नष्ट होगी। जब अविद्या की बीमारी नष्ट होगी तो सब कुछ हमको आध्यात्मिक लगने लगेगा। धाम, भगवान का नाम, ग्रंथ, गुरु, भक्त, ये सब कुछ आध्यात्मिक लगने लगेगा। लेकिन अभी अविद्या के कारण हम सब सोचते हैं कि ये सब भौतिक है। और भगवान का जो नाम जप है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कोई मतलब काल्पनिक नहीं है, भौतिक नहीं है। क्या है ये? कहाँ से आया है? कौन लाया है इसको? हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया है? चैतन्य महाप्रभु लेके आए। आया कहाँ से है? गोलोक धाम से, है ना। गोलोक केरे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ओ भजन भी है, प्रभुपाद का फेवरेट भजन है, हरि हरि विफले मानुष जन्म गवाइनु, है ना। उसमें ये आता है लाइन, गोलोक केरे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो जो गोलोक धाम से आया है हरि नाम संकीर्तन, और लाए कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं और वे दे के गए हमें। और कैसे इसका आस्वादन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र को कैसे जपना है, ये सब चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा के गए हैं। अगर हम वैष्णवों का, जो पूर्ववर्ती आचार्यों का अगर हम अनुसरण करेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, तो हम अच्छे से जप कर पाएंगे, भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। टाइम हो गया ना। तो क्योंकि जप के ऊपर है ये टॉपिक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें फिनिश नहीं करना है कि बस पढ़ दिया और फिनिश कर दिया। इसका जो मेन है रहस्य, उसको हमको जानना होगा कि इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस भवसागर से निकलने का, है ना। भगवान उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में है, किस में है वो वाला श्लोक है ना, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा, कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा इस कलयुग में और कोई विधि नहीं है इस संसार से निकलने का, इस भवसागर से निकलने का कोई विधि नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। तो इसको हमें ध्यान से करना होगा। और ये कोई ऑप्शन नहीं है ना। भगवान का जप करना कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं करूं या ना करूं। मनुष्य जन्म लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भगवान के नाम का जप करना। और कोई विधि है ही नहीं, ना तपस्या करने का विधान है कलयुग में, ना यज्ञ करने का है, अर्चा विग्रह का भी नहीं बताया गया कलयुग में, तो सिर्फ हरिनाम संकीर्तन का बताया गया है। अभी अर्चा विग्रह की सेवा चल रही है, क्यों? क्योंकि अभी कलयुग का प्रारंभ ही है अभी, है ना। पहले भी जो मुगलों का शासन था तो सारे मंदिरों को तोड़ दिया था, वृंदावन के मंदिरों को, लेकिन दोबारा से स्थापना करी चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है, दोबारा से वृंदावन स्थापित हुआ। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे कलयुग आगे और बढ़ेगा, वैसे वैसे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अर्चा विग्रहों की सेवा करना, हरे कृष्ण महामंत्र जपना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 10,000 वर्ष का पीरियड टाइम है, इसके अंदर से निकल लो, बस 10,000 साल के अंदर अंदर निकल लो। ये सोचें कि ये जन्म मेरा लास्ट हो, अगला जन्म पता नहीं कौन सा मिले, कैसा मिले, लेकिन ऐसा जप करें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 16 माला अच्छे से करोगे तो भगवत धाम चले जाओगे, है ना। लेकिन वही हमसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है।
उसके अंदर हम 100 प्रपंच रचते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी बातें करने लगते हैं, शॉपिंग करते समय चैटिंग करना, सोचते हैं कि जैसे कोई हमें ज़रूरी कार्य करना है, मान लो कल कोई बहुत ज़्यादा, या मान लो आपकी कोई फ्रेंड आने वाली है, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है, ठीक है, और वो बता दे कि मैं कल आऊँगी 1 से 2 के बीच में आऊँगी, तो उस 1 से 2 के बीच को आप क्या करोगे, खाली रखोगे। आप उसके 1 से 2 के बीच में आप कहीं मार्केट नहीं जाओगे, किसी को दूसरे व्यक्ति को घर पे आमंत्रण नहीं दोगे, है ना। वो 1 से 2 का टाइम आप फ्री रखोगे, किस लिए, क्योंकि आपकी फ्रेंड आ रही है बहुत टाइम बाद, उसको आप टाइम स्पेंड कर पाओ उसके साथ, इसलिए आप वो 1 घंटा फ्री रखोगे। उसी तरह से हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, जाप करते हैं, उसको समय नहीं देते हैं, 2 घंटा देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ना सोचें कि पहले ज़रूरी काम है वो कर लूँ, चलो आज सरोजिनी नगर जाना है या मार्केट जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो इतनी माला तो मेट्रो में आते हुए हो जाएंगी, इतनी जाते हुए हो जाएंगी, और बाकी की शॉपिंग करते करते भी हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भैया ये साड़ी कितने की है, भैया ज़्यादा लगा रहे हो, और बीच बीच में हरे कृष्ण महामंत्र भी चल रहा है, तो ये सही नहीं है। 2 घंटा हमें अपने हिसाब से, मतलब आपको जो सूटेबल हो, जो जिस टाइम में आपका जब अच्छा हो सके वो टाइम चूज़ करें। सुबह मान लो माता जी हैं, सुबह बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, आरती भी करनी होती है, क्योंकि आरती भी कंपलसरी है, मंगल आरती, नरसिंह आरती शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे हमेशा सर्वप्रिय प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे सेंटर पे मंदिर में बड़ा प्रोसेस से होती है, लेकिन घर में आप घर के हिसाब से टाइम टेबल मैनेज करके कर सकते हैं। तो उसी तरह से मान लो घर की स्त्रियां जो शादीशुदा हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो उनके पास ये है कि भाई आपके पास अगर दोपहर का टाइम है तो आप दोपहर का टाइम निकालो, सुबह कुछ माला करें, लेकिन सुबह भी करें ब्रह्म मुहूर्त में, कुछ तो माला करें, 4 माला करें, 5 माला करें, 8 माला करें, लेकिन और जो बाकी की बची हुई है वो माला हम दोपहर में स्कूल से आके, कॉलेज से आकर के उस समय करें, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद में माला करो। पढ़ाई को टाइम देते हैं, फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, तो माला को भी टाइम दें। गोलोक धाम सिर्फ जपा के से ही अच्छा जप करके ही जा सकते हैं, ऐसा बताया प्रभुपाद ने। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी कोई आएगा तो